जय जिनेंद्र। दोस्तों, पूरी दुनिया में टेक्निकल चार्ट और साइकोलॉजी सेम तरीके से बिहेव करती है। ऐसा ही आपने देखा नेस्डेक में। मैंने कई बार कहा है, अगर कोई जो है इंडेक्स वर्टिकल रैली वन डायरेक्शन में देता है तो उसमें वापस से ठंडा होने आएगा ही आएगा। वहाँ पर फोमो में रिटेलर जाएंगे, लेकिन आपको फोमो में नहीं जाना है। वर्टिकल रैली जब आती है उसके बाद क्या पूरी दुनिया चीख पुकार मचाती है, हेडलाइंस बनती है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मैंने पहले भी आपके साथ कुछ 15-20-50 दिनों पहले भी नेस्डेक में एक बात कही थी कि नेस्डेक वर्टिकल रैली लिया है तो अब इसमें कभी भी आने वाले समय में रिवर्सल आ सकता है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं, नेस्डेक में रिवर्सल आया। ये तुक्का कैसे लगाया गया, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। मार्केट में 100% किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। सारा खेल आप अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने अनुभव से ऑब्जर्वेशन करते हैं और पास्ट में कई बार इन सब चीज़ों को देख चुके होते हैं, जिसके कारण आप इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वो भी तुक्के में कभी कभी चल जाता है। सिंपल देखो, नेस्डेक वन डायरेक्शन में जब वर्टिकल रैली ली तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये मानव का स्वभाव है। जब एक डायरेक्शन में कोई स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक भागे या इंडेक्स भागे रॉकेट की तरह, तो उसकी चर्चाएं पूरे वर्ल्ड में क्या चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है कि रोज ऊपर जा रहा, रोज ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक आम जनता ये सोचती है कि अब तो कभी गिरेगा ही नहीं और वो फोमो में जाती है। उसके बाद ये खेल होता है। अब यहाँ पर नेस्डेक देखो, दुनिया में कोई भी चार्ट हो, हमें पढ़ाई करने से मतलब, हमें उसको ऑब्जर्वेशन करने से मतलब, हमें अध्ययन करने से मतलब है, हमें अनुभव लेने से मतलब है। तो आप यहाँ पर नेस्डेक को देख सकते हैं। नेस्डेक लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद वापस से एक वर्टिकल रैली ली। तो अब ऐसे में आपको समझना चाहिए कि ये वर्टिकल रैली जब ली तो सबसे ज्यादा चरम पर जो फोमो क्रिएट हुआ है वो इस जोन पे हुआ है। यहां पर वन डायरेक्शन में भागा, हल्का सा पुल बैक लिया, फिर जो ये घूमने लगा 100% यहां पर मैक्सिमम लोग फोमो में आते हैं। सेम तरीके से स्टॉक्स में होता है और वो कूदते हैं। उसके बाद बाजार में आता तेज रिवर्सल। सिंपल। तो चार्ट को इमोशंस के साथ ऑब्जर्वेशन करने की स्किल को डेवलप करो। सिंपल। चलो भैया आगे की कहानी सुनो। सो गाइस देखो, यहां पर सिंपल टेक्निकली वन डायरेक्शन में वर्टिकल रैली लेने के बाद पहला संकेत इसने दिया रिवर्सल का। हमने पहले भी ऑब्जर्वेशन किया था कि ये वैसे हमारा जो मार्च अप्रैल का जो ऑब्जर्वेशन था उसमें तो 28,000 का हमारा 2-3 साल का टारगेट था, वो तो डन हो गया। डन होने के बाद ये जो था ये क्लाइमेक्स था, ये फोमो था, बच्चों को फोमो में लेकर आया। समझ रहे हो? तो ये यहां से फोमो क्रिएट किया। ये फोमो जब क्रिएट होता है कहीं भी खींच सकता है प्राइस, उसके बाद आता है क्लियर आपको दिखता है कि कांड होने वाला है और वो कांड इस तरीके से ही होता है, तेजी से गिराने के बाद। रीजन समझो। वन डायरेक्शन में भागा, रिटेलर बेचारा चीख पुकार मचाया कि ओए होए 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 हम तो करोड़पति बन जाएंगे, ओए होए 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 हम तो खरबपति बन जाएंगे, रोज ऊपर जा रहा, हम तो अगला करोड़पति हम ही बन जाएंगे। ऐसी साइकोलॉजी उस फोमो में आम जनता, रिटेलर की, अनएक्सपीरियंस्ड लोगों की, बिगिनर लोगों की और ग्रीडी लोगों की होती है। ऐसी स्थिति में अब समझो, जिन लोगों को पहले से यहां पर माल जमा करके रखा होगा वो लोग माल कब चिपकाते हैं रिटेलर को, भीड़ को, जब वो फॉर्मों में ग्रिड में आती है और कूद कूद के लेने की कोशिश करती है, बोलता हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। ऐसे में जो पहले माल जमा करके बैठा हुआ होता है नियर टू डॉट लेवल के आसपास, उन लोगों को लिक्विडिटी मिलती है और वो लोग इन लोगों को माल चिपका देते हैं और ये भागते हुए समय में ही माल चिपकाते हैं भैया। उनके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है, भीड़ कूद कूद के खरीदती है, वो उनको चिपकाते रहते, ले लो ले लो ले लो। हर एक ट्रेड के पीछे एक ट्रेडर, एक बायर, एक सेलर होता है। समझो, ध्यान से, थोड़े दिमाग की बत्ती जलाओ। समझो, तुम्हारे पास किसी स्टॉक की होल्डिंग 5 करोड़ शेयर्स हैं। ध्यान से समझना, 5 करोड़ शेयर्स तुमने जमा किया कंसोलिडेशन फेज में। ऐसा सुन लो भैया, लाखों के कोर्स वाले इतने अच्छे से नहीं समझाने वाले, ठीक है। उसके बाद तुमने जमा करता गया, तुम्हें धंधे पे धैर्य था, तुमने किया, जमा किया 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 किया। उसके बाद प्राइस इसी तरीके से स्टॉक्स में खूब होता है, वर्टिकल रैली लेने लगा है इसमें से। अब पूरी दुनिया चीख मुकार मचाने लगी, ओए भाई स्टॉक रोज भाग रहा है, ये देखो वॉल्यूम, ये देखो सर्किट, अगला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट। ऐसे में
ध्यान से समझो। ऐसे में जो यहाँ करोड़ों का माल जमा करके रखा था, अब ये जो को भागने लगा तो पूरी भीड़ हजारी कोई हजारों संख्या में भीड़, लाखों संख्या में भीड़ भागते हुए स्टॉक को देख रही है। अरे भाग रहा भाग रहा भाग रहा। ट्रेडर कहता है अगला 10% में स्विंग मेरा हो जाएगा, अगला 20% में स्विंग, अरे अगला खड़कपति तो मैं ही बन जाऊंगा। ऐसे में हजारों हजार ट्रेडर्स कूदते हैं और ये जो करोड़ों का माल कोई बंदा जमा करके रखा था, उन हजारों ट्रेडर्स को धीरे धीरे सप्लाई करते थे। ये लो 50,000 शेयर, ये लो 2 लाख शेयर, ये लो 5 लाख शेयर, ये लो 10 लाख शेयर। और यहाँ पे हजारों हजार लाखों रिटेलर आते हैं, उस सेलिंग को ऑब्जर्व करते हैं कूद कूद के। उस समय आपको नजर नहीं आएगी कि प्राइस घूम रहा है, नहीं, इनकी सेलिंग खत्म होगी। उसके बाद रिटेलर फंसेगा और ट्रैप में फिर लंबे समय तक स्टॉक गिरता रहेगा। यही परम सत्य है। चार्ट के ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करो, बाकी सब मोहमाया है। सिंपल। अब यूएस स्टॉक्स और इंडेक्स पे कोई रेगुलेशंस नहीं है भारत पे, इस बात को याद रखना। इससे सेबी को कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम आपको लाइव प्राइस पर आपको इसको पढ़ाने का, समझाने का, ऑब्जर्वेशन कराने का, यूएस के स्टॉक्स पर भी आपको लर्निंग देने का प्रयास करेंगे। बाकी सब मोहमाया है। सिंपल। और 100% बाजार में रिस्क होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, सिंपल देख रहे हो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब क्लाइमेक्स देखो, यहाँ पर इसने पहले क्लाइमेक्स क्रिएट कराया, वॉल्यूम दिखाया, वॉल्यूम दिखा के लोगों को बोला भैया वॉल्यूम है, देखो देखो। लेकिन क्या आपने ये देखा कि प्राइस किस तरीके से वन डायरेक्शन में भागी है? हमारे यहाँ पे यही चीज थी कि खींच सकता है, ऊपर खींच रहा है तो 31,000 तक भी खींच सकता है, 32,000 तक भी खींच सकता है फोमो में, लेकिन रिवर्सल तो जरूर करेगा। क्योंकि कोई भी वर्टिकल रैली आने के बाद जब सोशल मीडिया या चारों तरफ हेडलाइंस बनने लगे, वो टिकता नहीं है, वो कभी ना कभी रिवर्सल झटके में लेता ही है। जैसा कि आपने सिल्वर में भी देखा था। कैसे लिया था? ऐसे लिया था ना सिल्वर ने झटका। समझ में आ रहा है? जब फोमो में था पूरा दुनिया भीड़, अभी तो सब भूल गई है सिल्वर और गोल्ड, अब सबको डेटा सेंटर, ट्रांसफार्मर, ये सब याद आ रहा है। तो भैया जनता है, नई स्टोरी आएगी, पुरानी स्टोरी को भूलेंगे क्योंकि वो ठंडा हो गया, फिर नई स्टोरी में जाएंगे, फिर वो ठंडा होगा। देखो थोड़े दिन पहले मेटल मेटल चिल्ला रहे थे सब, कोई मेटल में लंका लग गई। तो समझने का प्रयास करो ना, आत्मनिर्भर बनो और पढ़ो, समझो। बाकी तो सब मोहमाया, जहाँ पूरी दुनिया चीख पुकार मचाए, वर्टिकल रैली लेने आने के बाद उसके बाद सबको हल्ला मचाए, तुमको अलर्ट हो जाना है, चाहे वो कहीं भी जाए जाने दो। तुम्हारा काम सिंपल है, बाय लो सेल हाई, बाकी सब मोहमाया। सिंपल। अब समझो, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस गिर के वापस, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये देखो प्राइस यहाँ रिटेस्ट करके एक बाउंस मारी, क्लाइमेक्स दिया लोगों को, आ जाओ ट्रेलर देख लो। रिटेलर ने ये सोचा कि भाई तुम नीचे इतने तेजी से गिर के इतनी तेजी से रिकवर हो गए, इसका मतलब तुम बूम होने वाले हो। सिंपल। टेक्निकली तो ऐसा ही समझोगे ना, लेकिन प्राइस को देखो कैसे तेरे को प्राइस ने बेवकूफ़ बनाया और रिवर्सल ले रहा है। बेशक ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लेकर फिर से एक बार बाउंस मारे, उसके बाद गिरावट दिखाना शुरू करे। मेरा मानना क्लियर कट है। अगर इस गिरावट को यहाँ पर लंबी नहीं होनी है तो लंबे समय तक यहाँ पर कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार प्राइस को ठंडा होना पड़ेगा, जिसमें आने वाले समय में नेस्डेक टॉप से पहले 12% जो लगभग इस एरिया पे आता है 26,300-400 के आसपास, यहाँ पर तो आना ही चाहिए, ऐसी संभावना है। गारंटी फारंटी कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें कब आएगा नहीं पता, ऊपर जाके आएगा वो सब भी कुछ नहीं पता। जैसे प्राइस एक्शन बोलेगी वैसे आगे की मोहमाया हम उससे चार्ट से बात करने की प्रयास करेंगे। सिंपल। अब देखो यहाँ पर जब ये चीज़ यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे आप देख लो टेक्निकली इसको लोग कहते हैं डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, फोर्थ टॉप। ये देख लो 1 2 3 ट्रिपल टॉप प्राइस ने एक ही जगह पर बनाया। टेक्निकल भाषा में ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता है, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न, बन गया, फॉलिंग नाइफ बन गया, ट्राइंगल बन गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सब मोहमाया है, बाकी सब मोहमाया है। सिर्फ इमोशंस एंड साइकोलॉजी को समझकर तुक्का लगाने का प्रयास करो। सिंपल। अब ऐसे में यहाँ पर देखिए जो हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेटर है वो भी बोल रहा है कि लाल लाइन ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर रही है। लाल लाइन ऊपर मतलब ये धड़ाम से नीचे, और ये नीचे 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 नीचे। पहला जोन 26,300 के आसपास इस पूरी तेजी का रिटेस्ट यहाँ पे है, और फिर अगर इसको तोड़ता है तो लगभग टॉप से 17% जो कि 24,500 के आसपास आता है, इस जोन को मान लो 25,000 से लेकर 24,000 का जोन, यहाँ पर आकर प्राइस सपोर्ट लेकर लंबे समय तक कंसोलिडेट करके फिर रिवर्स कर सकती है।
अगर इस लेवल पर आता है 24,000 के नीचे अगर सरकना शुरू करता है तो फिर समझना पड़ेगा कि बड़ी यहाँ पर गेम चेंजर, बड़ा लफड़ा हो रहा है, मतलब बड़ी मंदी आने वाली है, ऐसी संभावना बन सकती है, ऐसा पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ तक जो भी गिरावट होगी वो सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन होगा, एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी, एक नॉर्मल सा बाजार ठंडा होगा, नेस्डेक ऐसा मानकर चलना है। सिंपल। अब जब आपने नेस्डेक को देखा, सेम इसी तरीके से नेस्डेक में लिस्टेड स्टॉक्स को देखो, कौन ऐसे वर्टिकल ले लिया था और वो किस तरीके से पलटी मारा है। बाकी सब मोह माया है। दुनिया के किसी भी कोने में ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लो, पढ़ाई करने का मौका, ऑब्जर्वेशन करने का मौका जहां भी मिले बटोर लो। अगर आत्मनिर्भर बनना है, 1% लोगों के कैटेगरी में आना है, अगर भीड़ में बने रहना तो भीड़ के साथ जाओ, भीड़ को फॉलो करो जयराम जी की। सिंपल। अब आगे देखो, हमारा अग्नि अस्त्र जब लगाते हैं तो ये अग्नि अस्त्र कहता है कि प्राइस इसके नीचे आ रही है। ये अग्नि अस्त्र के मुताबिक ये लेवल अगर टूट गया, पहला देख लो यहाँ पर, ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, तो प्राइस इस लेवल को टच करने की पूरी संभावना बनाएगी। इसके साथ अगर ये अग्नि अस्त्र पूरी तरीके से आपस में आकर चिपकने लगे और इस तरीके से ट्रेंड नीचे ले ले और उसके बाद ऐसे ऐसे क्रॉस करने लग जाए तो प्राइस भारी मंदी में रहेगी, लंबे समय तक बियर मार्केट बियर में चला जाएगा, ऐसा मान सकते हैं हम अपने अग्नि अस्त्र के अनुसार। सिंपल। अब लगाते हैं हम अपना कस्टम बॉलिंजर बैंड। जब हम अपना कस्टम बॉलिंजर बैंड भी लगाते हैं तो देखते हैं कि बैंड अब आपस में चिपकनी शुरू कर चुकी है, स्क्वीज हो रही है, चिपक रही है, सिकुड़ रही है, और ये लेवल इंपॉर्टेंट आपको आंखों के सामने आपको इसका देखने को मिल रहा है। इसके नीचे ब्रेक, देन ये इसके नीचे फिर से ब्रेक, देन 25,000 से 24,000 का लेवल नेस्डेक आने वाले समय में छूने की प्रोबेबिलिटी नजर आती है। ऐसे में हमें यहाँ पर क्लियर कट एक भयंकर वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है, तो बच्चा भी बोल देगा क्योंकि हो चुका है ना। लेकिन याद रहे, ये होने से पहले ऑब्जर्वेशन करना था। जैसा कि हमने आपको एक बार कहा था कि कोई भी इंडेक्स वर्टिकल रैली ले, पूरी दुनिया चिक पुकार मचाए, तो उसको रिवर्सल होना ही होना पड़ेगा। वो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए कि अब तो मैं गिरूंगा ही नहीं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। हम ये वर्टिकल रैली के बाद यहीं से अलर्ट हैं और बार बार यही कह रहे थे कि वर्टिकल रैली अगर कोई भी इंडेक्स लेता है उसके बाद वो ऊपर कहीं भी खींच सकता है, लेकिन उसमें रिवर्सल जरूर आएगा, उसमें रिटेलर को जरूर फंसाएगा, वो जरूर ट्रैप करेगा। ऐसी स्थिति में जो पहले माल जमा करके गोदाम में वेयर हाउस में भर के रखा होता है वो भीड़ को दे देती है। पता है ना, भंडारा लगता है तो कैसे अधिकतर भीड़ जाकर भंडारे में खड़े हो जाती है, लेकिन उस भंडारा बांटने वाला कोई एक या दो व्यक्ति होता है, मतलब उस भंडारा में पैसा लगाने वाला एक दो व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ से इस भंडारे को लूटने वाले हजारों हजार लोग आ जाते हैं। तो वैसे ही शेयर बाजार में होता है कि यहाँ पर लोग पहले वेयर हाउस भर लेते हैं एक दो आदमी, उसके बाद जब हजारों लोग वर्टिकल रैली के बाद देखते हैं, कूद कूद के खरीदने आते हैं, ये लोग अपना गोदाम खाली करते रहते हैं, इनको चिपकाते रहते, बोला ले बेटा तुम खुश रहो। समझ में आया? इस तरीके से टेक्निकल चार्ट की साइकोलॉजी को स्टडी करने का प्रयास करो, बाकी तो सब मोहमाया है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग कंटेंट के साथ। अभी हम आपके साथ यूएस के स्टॉक्स पर स्टडी करेंगे, उसको शेयर करेंगे। इंडियन सिक्योरिटीज पर अगर हम इंडेक्स को छोड़कर किसी सिक्योरिटी पे बात करेंगे तो आपको जब एनालिसिस करेंगे, एसआईआर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश आपको पब्लिकली करेंगे, तो हम वहां पर प्राइस और सिक्योरिटी का नाम दोनों को हाइड कर देंगे। बाकी सब मोह माया है। धन्यवाद।